हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा चैप्टर चल रहा है पॉइजन एंड हाइपर डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। हो सकता है ये क्वेश्चंस आपका अगर एडिशन अलग होगा ना तो उसमें आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन से फाइंड आउट कर लीजिएगा कि आपके बुक में कौन सा नंबर है और आप नंबर अकॉर्डिंग टू योर बुक, जो भी आपका बुक है उसके अकॉर्डिंग दे दीजिएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैच स्टिक इज फाउंड विदाउट हेड इज 1/100। सो प्रोबेबिलिटी दैट मैच स्टिक विदाउट हेड 1/100 मीन्स 100 मैच स्टिक्स में से एक ऐसी स्टिक है जिस पर हेड नहीं है। ईच मैच बॉक्स कंटेन 50 स्टिक्स। हर एक बॉक्स में 50 स्टिक्स होती हैं। सो n इक्वल्स टू 50 एंड p इक्वल्स टू 1/100। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस हैविंग 0, 1, 2 स्टिक्स विदाउट द हेड। अंडरलाइन करोगे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस, परसेंटेज कैलकुलेट करना है। नाउ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हमें जो चाहिए होता है वो होता है मीन। मीन मीन्स एवरेज। उसका फॉर्मूला है n इंटू p। सो n की वैल्यू दी हुई है आपको 50 और p का वैल्यू दिया हुआ है 1/100। सो 51 to 1/2 इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक है। सो m का वैल्यू हो गया 0.5। नाउ प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू e रेज टू माइनस m इंटू m रेज टू x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। सो सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि हैविंग 0, 1, 2 स्टिक्स विदाउट द हेड। सो सबसे पहले मैं P0 कैलकुलेट करूँगा। P0 का मतलब है कि मुझे जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर 0 लेनी है और m की वैल्यू तो 0.5 रखेंगे। सो e रेज टू माइनस 0.5 इंटू 0.5 रेज टू 0, x की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 0.5। सो डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल। नाउ e माइनस 0.5 इंटू किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सारे पॉइंट्स क्लियर किए थे। सो अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है इस चैप्टर का तो पहले फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए, वहाँ पर आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था। आपको सारे लेक्चर्स हमेशा सीक्वेंस में देखने हैं। अगर आप सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। सो किसी भी नंबर का पावर जो होता है वो 0 हो जाता है और 1 हो जाता है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो जाती है। सो ये हो गया e रेज टू माइनस 0.5। अब मैंने आपको बताया था कि e का जो वैल्यू होता है वो बुक में हमेशा दिया हुआ होगा। तो e की वैल्यू देखो, e रेज टू माइनस 0.5 बुक में दी हुई है। सो बुक में दिया हुआ है इसका वैल्यू 0.61। तो ये हमारा आंसर हुआ P0 का। ये हमने P0 कैलकुलेट किया यहाँ पर। अब यही मुझे इन परसेंटेज चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा इन्होंने क्या पूछा हुआ है, इन्होंने इन परसेंटेज पूछा है। सो इन परसेंटेज क्या होगा? 0.61 परसेंटेज होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी कोई वैल्यू हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करनी होती है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आंसर आ जाएगा 61%। 61%। ठीक है। सो 100 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हो गया 61। अब ये मैंने P0 कैलकुलेट किया है यहाँ पर। सेम अब मैं P1 कैलकुलेट करूँगा और सेम मैं P2 कैलकुलेट करूँगा।
यही फॉर्मूला रखनी है, सिर्फ x के वैल्यू 0 की जगह 1 हो जाएंगे एंड देन 1 की जगह 2 हो जाएंगे। तो सेम इसी फॉर्मूला से ये सम हम सॉल्व करेंगे। सो आइए देखते हैं, अब हमें 0 की जगह 1 लिखना है। Px is equals to e raised to minus m raised to x डिवाइड बाय x फैक्टोरियल। ये मैं पेज छोड़ देता हूँ, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वर्ड्स आगे पीछे हो जाएंगे, इसलिए ये क्लियरिटी नहीं आएगी वीडियो की। सो P 0 है, अब मुझे x का वैल्यू 1 लेना है और m का वैल्यू तो दिया हुआ है 0.5। So e raised to minus 0.5 into 0.5 power 1 factorial. So same e minus 0.5 into 0.5 divide by 1 factorial की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। Now e का minus 0.5 का वैल्यू दिया हुआ है हमें 0.61। सो 0.61 इंटू 0.5, तो ये जो आंसर होगा ये हो जाएगा 0.305। 0.305 इंटू 0.5। और अब हमें ये चाहिए इन परसेंटेज, जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया इन परसेंटेज, सो सेम यहाँ पर इन परसेंटेज 0.305 इंटू 100, तो ये वैल्यू हो जाएगी 30.5 पर। 30.5। फिर से इसी फॉर्मूला में पहले हमने 0 रखा, फिर 1 रखा, अब मैं 2 रख रहा हूँ। फॉर्मूला फिर से नहीं लिख रहा हूँ, सीधा मैं वैल्यू रख रहा हूँ। Px इक्वल्स टू e रेज टू माइनस 0.5 इंटू 0.5 x की वैल्यू क्या है अब 2। अगर कोई आपसे पूछे यहाँ आपने क्या कैलकुलेट किया, तो ये आपने P0 कैलकुलेट किया, यहाँ आपने क्या कैलकुलेट किया तो P1, और ये P2 हो जाएगा। ये यहाँ पर हम P2 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो P2 and divide by x factorial, so 2 factorial। सो फाइनली अब हम इसे सॉल्व करेंगे। P2 इक्वल्स टू e रेज टू माइनस 0.5 इंटू 0.5 स्क्वायर 0.25 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 इंटू 1 2। अब हम e की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। सो e का वैल्यू है 0.61 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.61 इंटू 0.25 डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ रहा है 0.07625। एंड फाइनली यही वैल्यू मुझे इन परसेंटेज चाहिए। सो इन परसेंटेज के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इन परसेंटेज 0.07625 इंटू 100, सो फाइनल आंसर विल बी 7.625। देखिए बुक में हम आ रहा है आंसर 7.625। हाँ, सो 7.63। ये आपको याद रखना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट देखने हैं। अगर थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है, 50 या 50 से ज़्यादा है, तो 63 कर देंगे। सो ये हमने जो किया वो था क्वेश्चन नंबर 5। आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये फर्स्ट पेज था, एंड देन ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पेज, जिसमें हमने परसेंटेज कैलकुलेट किए।
ठीक है, सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सम करेंगे।